कल्याणमन्दिरमुदारमवद्भेदे भीताभयप्रदमनिन्दितमङ्घ्रिपद्मम् संसारसागरनिमज्जदशेषजन्तु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य देवादिदेवति शिकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के पूज्याचार्य प्रवर श्री कुमुद चंद्र देव की संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। 8वां श्लोक चल रहा है। उच्चारण तो हो गया है, बाकी श्लोक का उच्चारण आप लोग कर सकते हो। सीधे 8वें श्लोक का अपन उच्चारण करते हैं, जिसकी व्याख्या चल रही है। हृदवर्तने त्वयि विभो शिथिलीभवन्ति जन्तोः क्षणेन निविडापि कर्मबन्धाः सद्यो भुजङ्गममया एव मभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्य। श्लोक के अर्थ को समझ लें। उदाहरण जो दिया गया है, जो चंदन के वृक्ष में लिपटी हुई सर्प आदि हैं, शिखंडिनी की ध्वनि को सुनकर, कौन से? वन शिखंडिनी अर्थात वन में रहने वाले मोर की ध्वनि को सुनकर। ध्वनि वैसे कौन उत्पन्न करता है? मयूर की मयूरी? मयूर करता है। नृत्य कौन करता है? मयूर की मयूरी पंख फैलाकर। नृत्य कौन करता है? मयूरी नृत्य नहीं करती। मयूरी का शरीर, उसके पंख अलग ही होते हैं। जो पंख होते हैं, पिछी में लगे हुए पंख होते हैं ना, ये पंख किसके हैं? मयूर पंख होते हैं, मयूरी के नहीं होते। मयूरू के पंख इतने होते ही नहीं हैं कि वो फैला सके। मयूरी के तो पंख बहुत कम होते हैं, छोटा सा। प्रकृति का ऐसा ही नियम है। मयूर जो नृत्य करता है, मयूरी को रिझाने के लिए करता है। ये प्रकृति का नियम है। आकर्षित करने के लिए वह ध्वनि उत्पन्न करता है, नृत्य करता है। और इसीलिए मुनिराज भी जो है मयूर के ही पंखों को अपने पिच्छिका में उपयोग में लाते हैं। तो जैसे वे चंदन के वृक्ष में लटके हुए भुजंगम, उसके मध्य भाग में बड़े दिनों से लपटे रहते हैं, उसे वे छोड़ते ही नहीं। जैसे ही वो वन शिखंडिनी की ध्वनि सुनते हैं, भुजंगम अमया, यहाँ पर लिखा है भुजंग ममया, है ना। कैसे भुजंग हैं? जो भयंकर हैं, विष वाले हैं। सद्यः शीघ्र ही शिथिली भवन्ति, उनके बंधन जो हैं ढीले पड़ जाते हैं। कब? ध्वनि सुनकर जब वो मयूर उनके निकट आने लगते हैं,
अभ्यागते अर्थात समीप आते हैं और यह वो देख लेते हैं तो उस चंदन के बंधन को तुरंत ढीला करने लगते हैं। अभी मयूर निकट आया नहीं है, वह दूर ही है, फिर भी डर करके भय से भयभीत होकर के वे सर्प उस बंधन को छोड़ देते हैं। ये हो गया दृष्टांत उदाहरण। ये दृष्टांत किसके लिए दिया जा रहा है? ये दृष्टांत दिया जा रहा है कर्म के लिए। कर्म रूपी सर्प हमारी आत्मा में बड़े घने बंधे हुए हैं। जैसे वह सर्प एकदम घने रूप से उससे लिपटा हुआ होता है। ये दृष्टांत दिया गया है। दृष्टांत एक देश होता है, वैसे कर्म आत्मा में लिपटे हुए नहीं होते हैं। कर्म आत्मा में एक में हो जाते हैं, संश्लेष संबंध उनका हो जाता है। उदाहरण में तो वृक्ष भिन्न दिखता है, मयूर सर्प भिन्न होता है, दिखते हैं। सर्प जो है ऊपर ऊपर से लिपटा हुआ है, पर दाष्टान्त जो है वो कर्म का, तो कर्म आत्मा में ऊपर ऊपर लिपटे नहीं है। कर्म कैसे हैं? जैसे दूध में पानी मिला हुआ होता है। तो हम पानी को दूध से अलग तो नहीं कर सकते। फिर भी यहाँ कहा जा रहा है इतना घनिष्ठ संबंध कर्म का है। उदाहरण में तो दूर से बंधे, ऊपर से बंधे हैं, लेकिन यहाँ जो संबंध है वो और भी गहरा संबंध है। कौन सा गहरा संबंध है? एक क्षेत्रावगाह संबंध है। एक क्षेत्रावगाह संबंध क्या कहलाता है? एक ही क्षेत्र में जहाँ दोनों का अवगाहन हो जाता है वह एक क्षेत्रावगाह संबंध होता है। जहाँ जहाँ दूध है वहीं वहीं पानी है। ऐसा नहीं है कि दूध का क्षेत्र भिन्न है और उसमें जल का क्षेत्र भिन्न है। दोनों एक में हो जाते हैं, वो कहलाता है एक क्षेत्रावगाह संबंध, अथवा उसका दूसरा नाम है सिद्धांत में संश्लेष संबंध। कौन सा संबंध? संश्लेष संबंध। और एक और संबंध होता है तादात्म्य संबंध। तादात्म्य संबंध क्या कहलाता है? गुण और गुणी का जो संबंध होता है वह तादात्म्य, यानी आत्मा और जो ज्ञान का संबंध है वो कैसा है? तादात्म्य। आत्मा और ज्ञान वहीं पर, जैसे फूल में सुगंधी, गुलाब में सुगंधी है तो कौन सा संबंध है? तादात्म्य। जहाँ जहाँ गुलाब है वहाँ वहाँ वो उसकी सुगंधी है। तो गुलाब हो गया गुणी और सुगंध हो गई उसका गुण। आत्मा हो गई गुणी और आत्मा में रहने वाला जो है ज्ञान, दर्शन, सुख, करुणा, क्षमा, शक्ति, वीर, ये सब गुण हैं आत्मा के। तो दोनों का अस्तित्व भिन्न भिन्न नहीं है। कर्म और आत्मा का अस्तित्व तो भिन्न भिन्न है, स्वभाव भिन्न भिन्न है। कर्म जड़ रूप होते हैं, आत्मा चेतन स्वभाव वाली। कर्म पुद्गल है, आत्मा जीव है। कर्म रूपी हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं, और आत्मा अरूपी है। आत्मा में कोई स्पर्श नहीं होता, आत्मा कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई गंध नहीं। होती है आत्मा का कोई गंध होती कि नहीं होती? आत्मा का कोई रूप होता है कि सफ़ेद सफ़ेद? कोई बोलते हैं ना, मैं आत्मा दिख गई एकदम चमकती हुई, जैसे बिजली चमकती है। कई लोग
वर्णन करते हैं पुस्तक में, जब वो ध्यान में बैठे तो उन्हें आत्मा झलक गई, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया और आत्मा एकदम दिखने लगी। कैसी दिखती है? बोले जैसे बादलों में बिजली चमकती है, एकदम से लाइट जैसी दिखती है। ऐसा होता है? करंट दिखता है? करंट तो दिखता है। अरे जब बारिश में वो बिजली चमकती है तो क्या तो बिजली है कि करंट है? क्या कि लाइट है कि करंट है? वो करंट नहीं है। करंट का प्रभाव लाइट के रूप में दिखता है, करंट नहीं दिखता। जैसे पंखा चल रहा है तो चलता हुआ पंखा ये संकेत देता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। लाइट बल्ब जल रहा है, एलईडी जल रही है, तो जलते हुए उस बल्ब को देख करके हम अनुमान कर लेते हैं कि इसमें करंट प्रवाहित हो रहा है। तो करंट नहीं दिखता है, करंट का कार्य दिखता है। हाँ, क्या कहना है? कॉर्डलेस दे देना, एक माइक दे देना। ऐसे ही हमें आत्मा नहीं दिखती है, आत्मा का कार्य दिखता है। हाँ, हिलता हुआ डुलता हुआ जो शरीर है, हाँ, महसूस करने वाला वो जीव है, सूंघने वाला है, सुनने वाला है, देखने वाला है, जानने वाला है, चखने वाला है, छूने वाला है। ये जो एक्टिविटीज़ 5 इंद्रियों के माध्यम से होती हैं, क्रियाएं, ने आँखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, जिह्वा से हम चख लेते। कह रहे थे एक बंधन जो होता है, तादात्म्य बंधन, संबंध, गुण और गुणी का जो संबंध होता है वह तादात्म्य संबंध माना जाता है। हाँ, क्या प्रश्न है आपका? महाराज जी, जब आत्मा में रूप रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता है तो जब वो शरीर से निकलती है तो शरीर को क्यों तकलीफ होती है महाराज जी? आत्मा का शुद्ध स्वभाव जो है रूप रस गंध वर्ण से रहित है। हाँ। स्पर्श आदि से। पर संसारी दशा में आत्मा रूपी होती है। आत्मा में पुद्गल अवस्था है। अभी संसारी दशा में वो पुद्गल हो चुकी है, चूंकि कर्म से बंधी हुई है। हाँ। और रही बात शरीर को छोड़ती है तो पीड़ा तो होती है। हाँ। जो एक में बंधा हुआ है, संश्लेष जैसा संबंध होता है, जब उसको खींचा जाता है, निकाला जाता है तो पीड़ा होती है, वेदना होती है। और रूपी की गुणकार कारण नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ हमारा शरीर होता है, शरीर के प्रत्येक प्रदेश में आत्मा के प्रदेश समाहित होते हैं। अब कोई इतना अधिक मिल गया और उसे अलग किया जाएगा तो तकलीफ होती है। किसी प्रकार का बॉन्ड हो और खींच करके अलग करो तो फटता है कि नहीं, पेपर आदि। तो वो उस अपेक्षा से है। और जो हम बात कर रहे हैं गुण और गुणी के संबंध की, वो कहलाता है तादात्म्य संबंध। तादात्म्य संबंध अर्थात तद वही उसकी आत्मा हो जाती है। पर आत्मा और कर्म का संबंध तादात्म्य संबंध नहीं है। वो कौन सा संबंध है? संश्लेष संबंध, अथवा एक क्षेत्रावगाह संबंध, अथवा उसे कहा जाता है दूध और पानी का संबंध। दूध का स्वभाव भिन्न है और पानी का स्वभाव भिन्न है। आत्मा का स्वभाव भिन्न है और कर्म का स्वभाव भिन्न है। आत्मा चेतनात्मक है, कर्म जो है पुद्गलात्मक है। पर अनादिकाल से दोनों ऐसे मिले हुए हैं, हमें ये भान ही नहीं हो पाता है कि हम अलग अलग हैं। हाँ, नमोस्तु महाराज। जैसे आत्मा रूपी है और जैसे सिद्ध प्रभु का शरीर नहीं है, आत्मा ही बस है, तो वहाँ कैसे, मतलब किस टाइप में आत्मा होगी, कैसे विराजमान है? आत्मा के प्रदेश फैले हुए हैं मनुष्य आकृति में। पूर्व पर्याय में जैसे आसन से भगवान मोक्ष गए, उसी आकार को लिए हुए आत्मा के प्रदेश फैले हुए होते हैं।
तो जैसे वहाँ इतने सारे सिद्ध प्रभु हैं, हाँ। तो एक दूसरों की सबको दिखती होगी, मतलब एक दूसरों को सब दिखते होंगे। दिखते, वो तो केवल ज्ञान में है, जिसको वो जिस रूप में होते उस रूप में जान लेते हैं, इस अपेक्षा से। नमोस्तु महर्षि। अब चूंकि अपन कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ रहे हैं, अब यहाँ महत्ता भक्ति की बताई जा रही है। इतनी अधिक एकता होते हुए भी जो दूध पानी के भांति मिले हुए हैं, वे कर्म आत्मा में बंधे हुए हैं, सघनता को लिए हुए, वे कर्म भी अपने बंधन को शिथिल कर देते हैं। उदाहरण तो थोड़ा सा कमज़ोर सा है, लाइट है, पर यहाँ जो कार्य हो रहा है वो उससे भी ज़्यादा बड़ा असंभव सा कार्य हो रहा है। मयूर को देख करके सर्प का बंधन छोड़ देना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ जो बात घटित हो रही है, प्रभु का हृदय में जहाँ वर्तन होने लगता है, अथवा जिस हृदय में प्रभु का वास होता है, तो वहाँ के कर्म अपने आप, चूँकि प्रभु आ गए हैं, तो अब रह नहीं पाएंगे, छोड़ करके चले जाएंगे उस स्थान को। यह तभी संभव होगा जिसके हृदय में प्रभु का वर्तन होगा, और जिसके हृदय में कोई और बैठा होगा तो वहाँ क्या होगा, कर्म और अधिक आएंगे। अभी आपके हृदय में कौन बैठा है? संसारी व्यक्ति के हृदय में प्रभु नहीं बैठते हैं। संसारी व्यक्ति के हृदय में मोह जिससे है वो बैठता है, राग जिससे है वो बैठा हुआ है। सत्य यही। प्रभु क्यों नहीं बैठ सकते? आपका राग ही नहीं है प्रभु से उतना जितना राग पति से है, नहीं, प्रभु से बच्चों से है, परिवार से है, पैसों से है। प्रभु से सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। पति ना मिले, घर में जल्दी ना आए तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। मंदिर जल्दी ना मिले तो ब्लड प्रेशर कभी बढ़ा किसी का? हमने तो किसी को नहीं देखा कि मंदिर न मिल रहा हो, भगवान के दर्शन ना मिल रहा हो तो उसका बीपी बढ़ गया हो। किसका बीपी बढ़ा बताओ? अच्छा, अभिषेक नहीं मिला है इस कारण मेरी हार्ट बीट बढ़ने लगी है। कोई वही है ऐसा? कभी चेक करके देखना, डॉक्टर से बीपी मशीन में चेक करके देखना। बहुत देर बाद प्रभु का दर्शन मिल रहा है, प्रभु का अभिषेक मिल रहा है, अथवा बहुत दिनों की गैप के बाद भगवान मिल रहे हैं, तो आपका बीपी बढ़ता है। किसका बीपी बढ़ा आज तक बता दो हमें। घर का कोई मेंबर ना मिले बहुत दिनों तक तो हालत खराब हो जाएगी। ये तो तब माना जाएगा जैसे संसार में रहते हुए आपके शारीरिक परिवर्तन होते हैं। हो जाता है कि नहीं? तो भगवान को लेकर कहाँ होता है, किसका होता है? हाँ, यदि वैसा होने लगे तो फिर मानना कुछ कुछ है। बच्चा ना मिले तो आपसे भोजन नहीं किया जाता है, देर से वो आ रहा है ना, अथवा नहीं आ पा रहा है घर पे, स्कूल से लौटने का टाइम 3 बजे है और 6 बजे तक नहीं पहुँचे घर, 3 घंटे लेट हो जाए तो भोजन करते बनता है? व्याकुल होने लगते हैं। किसी से भोजन भी करते नहीं बनता। चलो बीपी की बात तो बहुत दूर रख लेते हैं, ब्लड प्रेशर को भी चेक नहीं कर रहे हैं। बच्चा घर में 3 घंटे तक ना मिले तो आपको ना भोजन रुचता है, ना पानी रुचता है, कुछ और रुचता ही नहीं। यदि भगवान 3 घंटे ना मिले तो किसके साथ ऐसा होता है कि भोजन की इच्छा ही नहीं हो रही, भोजन याद ही नहीं आ रहा है, कोई सामने ला के भी रख दे तो नहीं है। हमने तो अभी तक ऐसे लोगों को देखा नहीं है। यदि आप लोगों ने देखा हो तो बता दो, आप में से कोई हो तो बता दो कौन है। जब ये हमारे भीतर परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है कि प्रभु अभी हृदय में नहीं है, अभी तो सिर्फ प्रभु मुख में है, जिह्वा में है, शब्दों में है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अथवा आपकी जो क्रियाएं हैं ना धर्म की, चावल चढ़ाने की क्रिया है उसमें है,
उससे अधिक नहीं है। अर्थात अभी प्रभु जो हैं सिर्फ बाहर की पर्याय बनी हैं। प्रभु जो हैं शब्दों की पर्याय के रूप में हैं। सही भक्ति वो होती है जब वे प्रभु हमारी आत्मा की पर्याय बन जाए। आत्मा की पर्याय का अर्थ होता है वो एक मेक हो जाए। जैसे जो आपकी आत्मा का पर्याय बन जाता है आपका बेटा, तो आपकी संवेदनाओं में भी अंतर आने लगता है। आता है कि नहीं? जो अनुभव है उसमें अंतर आने लगता है, नहीं आता? अपने आप आपकी आंखें नम हो जाती हैं, होती है? क्यों ऐसे आंखें नम होने लगी? उसके प्रति लगाव है। वो उस बेटे से, उस परिवार के पति से, सदस्य से इतना तीव्र राग था, वो नहीं मिल रहा है, इस कारण आंखों में नमी आ रही है अथवा आंसू भी आने लगते हैं। किनको आंसू आए? जब भगवान नहीं मिले। कोरोना काल में भगवान के दर्शन नहीं होते थे। किनकी आंखों में आंसू आए थे बताओ? कौन रोया था अपने घर में बैठ करके? बाहर से मिल जाते। कोई रोया था घर पे? कैसे अशुभ कर्म का उदय है, हम भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे। कैसे अशुभ कर्म का उदय है, हम भगवान को स्पर्श नहीं कर पा रहे, भगवान का अभिषेक नहीं कर पा रहे। किनकी आंखों में आंसू आए थे बताइए? कोई तो बता दे। कोरोना काल में ऐसा तो घटा था ना। कोरोना काल में दुख तो होता था। जब पड़ोसी में कोई गमी हो जाती तब भी दुख होता आप लोगों को। दुख तो होता है, किस नहीं होता? हाँ, नहीं दुख होता है। पड़ोस में कोई चला जाता है, शोक सभा में आप जाते हो, बैठने के लिए जाते हो 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद 13 दिन के बाद, कब बैठने जाते हो? 3 दिन के बाद ना। दुख तो होता है आपको। दुख अभिव्यक्त करके भी आ जाते हो, थोड़ा सा शायद रो भी लेते होंगे, लेकिन अमृत धारा लगा करके रोना पड़ता होगा। कोई दूसरा रोता तब। प्रभु के साथ ऐसा किसका हुआ बताओ? थोड़ा लगता है। यदि थोड़ा लग रहा है तो भी भगवान थोड़े थोड़े से अंदर आ रहे हैं। थोड़े थोड़े आपके आके पूरे आ जाएंगे। उसको पकड़ना है, उस भक्ति को समझना है। तो बड़ा अच्छा उदाहरण है, जो पीड़ा आपको अपने आत्मी के प्रति होती है, उसके न मिलने पर उसका कुछ अशुभ सुन लेते हो, उसके एक्सीडेंट के बारे में यदि सुन लो, कई लोगों का हार्ट फेल भी हो जाता है। इकलौता बेटा है और माँ ने सुना कि वो चल बसा। चलो एक संस्मरण सुनाते, बड़ा गजब का संस्मरण है। मुक्तागिर की घटना थी जब आचार्य भगवान का प्रवास मुक्तागिर में था। वहाँ एक मंदिर है, पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है, 26 नंबर मंदिर। गए मुक्तागिर आप लोग? हाँ गए। हाँ, मुख्य मंदिर है पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर। के पार्श्वनाथ में जो हरे पार्श्वनाथ। आचार्य भगवान का शायद चातुर्मास का काल था। उस मंदिर में एक श्रावक, बड़ा भव्य श्रावक, प्रतिदिन उस मंदिर में बैठकर के वो प्रभु की पूजा करता। और जब वो पूजा करता था, ऐसा डूब करके पूजा करता था, ऐसा डूब करके पूजा करता था, लोग उसके पूजा करने के ढंग को देख करके अभिभूत हो जाते थे। महाराष्ट्र ने सुनाया था ये बड़ा अच्छा। बोले जो भी आता मंदिर में भगवान के भी दर्शन करता, लेकिन उसकी पूजा को देख करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। पूजा होती तो बोले ऐसी होती है, और घंटों बैठ करके प्रतिदिन पूजा करता था। कुछ लोग होते हैं ना, जब पूजा करते हैं तो एकदम दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, पता ही नहीं चलता। बड़े गुनगुना करके म्यूजिक के साथ साथ अपने ही भावों की अभिव्यक्ति करते हुए, पढ़ते भी नहीं हैं, कुछ व्याख्या करते हुए भी
उस प्रकार से वो गर्दन हिलाते, लगता है कि हाँ सही पूजा तो ऐसे। इवन जब मुनि महाराज भी दर्शन करने आ जाते उस वेदी में, उसका ध्यान भी नहीं जाता कि मुनि महाराज आ रहे कि नहीं, ऐसा तल्लीन होकर के करता था। जो मुनि महाराज देखते हैं सही भक्ति तो ये होती है, मानना पड़ेगा। बोले अभी तक शास्त्रों में पढ़ा था, ऐसे घटनाक्रम को सुना था, जैसे धनंजय कवि आदि के बारे में सुना था, जब वो भक्ति करने डूबता था तो उसे कुछ नज़र नहीं आता था। बोले साक्षात उदाहरण आज देखने को मिला। बोले पंचम काल में भी ऐसे भक्त होते हैं। आप लोगों ने कभी ऐसी पूजा की कि जब आप पूजा करने बैठे हैं, कौन पड़ोस में आकर के बैठा, आपको पता चलता है? हाँ बिल्कुल पता चल जाता है। जानते हैं तो सब। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब दिख जाता है कि देख लेते हो? आपको दिखता नहीं, आप तो देख लेते होंगे। उसे तो दिखता भी नहीं था। एक दिन आपको बताया था ना, हाँ, जब मंदिर में हो तो प्रभु के दर्शन का नियम, एक नियम दिया था, याद है? पहले दिन दिया था, प्रतिदिन प्रभु दर्शन का नियम। कितने लोगों ने लिया था? प्रभु का ही दर्शन चल रहा है नियम, प्रभु दर्शन का ही नियम। और किसी के दर्शन तो नहीं हो रहे मंदिर में, और किसी के दर्शन तो नहीं कर रहे। हो सकता है दर्शन हो जाए, लेकिन अब दर्शन नहीं करने का नियम था, बस भगवान के ही दर्शन करने का। तो वो जब था पूजा करता था तो उसे प्रभु के अलावा कोई दिखता भी नहीं था। देखना तो बहुत दूर, देखने में तो उपयोग लगाना पड़ता है, कौन आया कौन गया। वो ऐसा डूब करके करता था। उसकी भक्ति से सभी लोग बड़े प्रसन्न थे। एक बार की घटना घट जाती है, उस व्यक्ति के 2 पुत्र थे, ट्विंस थे, जुड़वा बच्चे थे। पर चूंकि वो काल था बारिश का, बारिश अधिक हो रही थी, और वहाँ का आपने वाटरफॉल भी देखा होगा, बारिश के समय चतुर्मास में बड़ा अच्छा झरना हो जाता है और गहरा पानी हो जाता है। जब वो पूजा कर रहा था तो किसी ने आकर के उसे धीरे से सूचना दी कि तुम्हारे दोनों बच्चे जो लगभग 8 साल के थे पानी में डूब करके समाप्त हो गए। एक नहीं, दोनों, और वो भी जुड़वा बच्चे, और एक साथ पानी में डूब गया। है तो बड़ी दुख बड़ी घटना। वैसे पूछना नहीं चाहिए, फिर भी नहीं पूछते, नहीं तो आप बुरा मान जाओगे। इतना ऐसी बुरी घटना के बारे में नहीं पूछते, कोई दूसरी दुखद घटना के बारे में पूछते हैं। यदि आपके साथ कोई अलग प्रकार की दुखद घटना घट जाए तो आपका रिएक्शन कैसा रहेगा? आपका तो खुद ही पूछता है। जाने वाला नहीं, एक्सीडेंट वाली अपन उस एग्जाम्पल को थोड़ा सा बदल लेते हैं। जाने वाला तो बहुत अशुभ हो जाएगा, पूछना भी नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता है। नहीं तो आप सोचोगे महाराज जी आप तो कुछ पूछ लेते हैं। हाँ, ऐसी घटना यदि आप मंदिर में बैठे और सुनने मिल जाए कि आपका प्रेम जिससे है, राग जिससे है, उसका एक्सीडेंट हो गया हो और आप पूजा कर रहे हो, तो क्या करोगे? पूजा पूरी करोगे कि छोड़ करके चलते बनोगे? छोड़ के चले जाएंगे। बताइए पूजा तो क्या करोगे? कि जल्दी जल्दी विसर्जन पाठ करके पूरी? जल्दी करेंगे, लेकिन करेंगे तो पूरी क्या? या तो पूजा पूरी करेगा व्यक्ति, या तुरंत छोड़ करके चलता बनेगा, या जल्दी जल्दी निपटा करके महार्घ चढ़ा करके? क्या करोगे बताओ? 3 सिचुएशन है। पूजा करोगे नहीं पूरी? छोड़ोगे नहीं? छोड़ोगे? लगता तो नहीं ऐसे कि वही पूजा करता ही रहे हमें। कोई ऐसी घटना सुन ले कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, मन नहीं लगना बहुत सेकेंडरी थिंग है। पूजा करोगे कि छोड़ दोगे? जहाँ तक हम समझते हर व्यक्ति पूजा छोड़ देगा एक साथ। हाँ, स्वाहा चलता हूँ मैं, यही करेगा ना?
देखो जो सत्य है वो बोल दो। सत्य तो यही है ना। अब जैसे ही उसने ये घटनाक्रम को सुना, आपको क्या लगता है उसका रिएक्शन कैसा होगा? छोड़ के चलेगा, नहीं पूजा करके जाएगा। जो बहुत डूब करके पूजा करता है हमेशा, पूजा करके जाएगा। उसका रिएक्शन कैसा होगा? अभी भी उतनी तल्लीनता से पूजा करेगा? नहीं, वो व्यक्ति की बात करें, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, वो उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो हमेशा से ऐसी पूजा करता था और उसकी पूजा की प्रशंसा श्रावक नहीं मुनि संग भी करता था। वो तो करेगा ना पूरी। जानते हो उसके साथ क्या हुआ? उसने पूरी पूजा छोड़ी और उसके बाद उन पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति को उठाने लगा और ऐसा क्रोधित हुआ कि खंड खंड ही कर देगा। हे भगवान, मैं तेरी रोज पूजा करता था, ये फल दिया तूने, मेरे दोनों बच्चे वो मर गए, काहे का भगवान है तू? कहाँ का भगवान है? बोले तुम तो एक नंबर के पत्थर हो। किसकी बात कर रहे? किसकी बात कर रहे? रोज पूजा करता था। उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो भावों से भर कर के, डूब कर के, तल्लीन होकर के, इतना तल्लीन होकर के कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसे पता ही नहीं चलता। उसका रिएक्शन इस प्रकार कि वो भगवान की मूर्ति को तोड़ने के लिए भी उद्यत हो गया। क्या अर्थ है इसका? उसके हृदय में तो भगवान थे कि नहीं? जब तक ये घटना नहीं घटी थी तब तक तो हृदय में भगवान थे कि नहीं? उसे देख करके तो लगता थे, शब्दों से थे, कहने मतलब ये हो परिस्थिति। लेकिन जब विपरीत घटना घटी तो अपने आराध्य को भी मारने के लिए तत्पर हो गया। तो समझना हमारी भक्ति कैसी। अब बताना किस किस के हृदय में भगवान है। और आपके साथ कुछ इस प्रकार की सिमिलर घटना घट जाए, उतनी एक्सट्रीम वाली नहीं, आपकी श्रद्धा वैसी ही बरकरार रहेगी। कितने लोग कह सकते कि नहीं मेरी श्रद्धा वैसी ही बनी रहेगी जैसी इस घटना के पहले थी। परीक्षा करने मिलना चाहिए कभी, तब पता चलेगा। अनुकूलता के दिनों में तो श्रद्धा सबकी अच्छी बनी ही रहती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। जब सब अपने मन मन का होता रहे, जो जो हम चाहते हैं वैसा वैसा हमें मिलता रहे, बढ़िया दिन चलते रहें, तब तो हमारा समर्पण बना ही रहता। किसका नहीं बना रहता? बात तो तब है जब एकदम ठीक विपरीत हो जाए, जो हमने कभी सोचा भी ना वो हो जाए। क्योंकि उससे ज्यादा एक्सट्रीम कुछ नहीं हो सकता था जैसा उस व्यक्ति के साथ हुआ था। इतना बड़ा दुख का पहाड़ तो शायद किसी पर भी नहीं टूटता है। उसका एक नहीं दोनों बच्चे चले गए, डूब के चले गए। सत्य घटना बता रहा है, दोनों बच्चे पानी में डूब गए। हमारी परीक्षा की घड़ी तब आती है और वो तब निर्णय लेती है कि हमारी श्रद्धा कितनी गहरी है। अभी सबकी श्रद्धा बड़ी ढुलमुल है, सत्य है। भले ही हमें लगता है कि भगवान हमारे हृदय में है, वैसे तो अभी हृदय में भी नहीं है। हृदय में आने में बहुत समय लगेगा, बहुत वक्त लगेगा। अभी तो सिर्फ शब्दों में है, जयकारा में है, पूजा की पंक्तियों में। धीरे धीरे अभी जो हैं प्रभु सिर्फ शब्दों की पर्याय बने, हृदय की पर्याय नहीं बने।
यहाँ जो कहा जा रहा है हृदवर्तने त्वयि विभो शिथिली भवंती जंतो हो क्षणेन निबिड़ापि कर्म बंधा। क्षण मात्र में वे निबिड़ कर्म शिथिली भवंती, जो बंध कर्मों का अनादिकाल से है, बड़ा सघन बंध है, एक में एक बंध हो चुका है, संश्लेष संबंध हो चुका है, दूध पानी की भांति हो चुके हैं। क्षण मात्र में, अंतर्मुहूर्त मात्र में भी वो ढीले पड़ जाते हैं, छूट जाते हैं। पर शर्त क्या है? हृदय में होना चाहिए भगवान, और हृदय में भी अनुकूलता के दिनों में नहीं, प्रतिकूलता के दिनों में। जब सब कुछ प्रतिकूल चल रहा है, अच्छे अच्छों की श्रद्धा बदल जाती है, अच्छे अच्छों की। और बहुत पुरुषार्थ करने के पश्चात भी दिन ना बदल रहे हों, अच्छे अच्छे लोग भगवान का अभिषेक करना छोड़ देते हैं, मंदिर आना भी छोड़ देते हैं, आना ही नहीं छोड़ देते, भगवान भी बदल लेते हैं। बदल लेते हो क्यों? बदल लोगे आप? हम प्रूव करके दे सकते हैं। जिनकी वसूली नहीं हो रही है हाथ खड़े करें, पैसा डूबा हुआ है हाथ खड़े करें। पार्टियों ने दिवालिया पार्टियां घोषित कर दी हैं, किसी का 50 लाख है, किसी का 20 लाख फंसा एक पार्टी पे, महीनों निकल गए, वो दे ही नहीं रहा पैसा। कितने लोग ऐसे हैं? बहुत से लोग हैं। कितने लोग हाथ खड़े करें? हम इलाज हम बता रहे हैं। इनके भी 15 लाख डूब गए हैं। एक इलाज बता रहे हैं, रोज अभिषेक करते हो, पूजा करते हो। अभी जो अमावस्या आएगी शनिवार को, शनिवार को जो अमावस्या आएगी, उस अमावस्या को रात्रि के 12:30 बजे कहाँ जाना? वो हनुमान तालाब है ना, क्या बोलते हैं, फुटारा तालाब, उसके तेलन खेड़ी के पास वो टेकड़ी है, वहां पे गधा मिलेगा, और रात के 12:30 बजे गधे के दोनों चरणों का पाद प्रक्षालन करना और अकेले करना है, और उस जल को अपने माथे में लगाना और पी भी लेना है। गारंटीड है 3 महीने में आपके पैसे मिल जाएंगे। पैसे चले जा। कितने लोग कर लेंगे इस उपाय को? अरे सब कर लेंगे। हमने बोला अकेले में करना, रात के 12:30 बजे शनिवार की अमावस्या को तेलन खेड़ी की वो टेकड़ी में जो गधा मिलेगा, उस गधे के दोनों चरणों को, आगे के चरणों को, पीछे वाले नहीं, क्योंकि पीछे में रिस्क रहेगी, दुलत्ती मार दे तो भरोसा नहीं है। आगे के चरणों को धोना है और उसे माथे में लगाना है और एक अंजुलि पी लेना। कई लोग कर जाएंगे, कई लोग करने को तैयार हो जाएंगे। यहाँ बैठा तो एक भी नहीं करेगा। आपकी श्रद्धा ऐसी है कांच की। हाँ, जब सुनने में आया था बीच में फलाने वो दूध पी रहे हैं, गणेश जी। हाँ, तो आप पहुंच गए थे कि नहीं? देखने गए थे। अरे कहाँ कहाँ नहीं भटकता है व्यक्ति, क्या क्या करने को तैयार नहीं हो जाएगा। अभी नहीं होगा, जब थोड़े पैसे और फंस जाएंगे तब। अभी एक आध पार्टी का तो बियर कर लेगा वो, और जब पैसे निकल ही नहीं रहे हैं और आफत एकदम सिर के ऊपर आ रही है, पानी सिर के ऊपर पहुंच रहा है, तब की हम बात कर रहे हैं। करने को तैयार हो जाओगे कि नहीं? क्योंकि कोई नहीं देखने वाला आपको। शर्त यही, कोई नहीं देखेगा, एकांत में जाना है, अकेले जाना है। चले जाओगे और वो गधा जो स्टैचू बना रहेगा ना, उस गधे की करना है। एक और है गधा का स्टैचू जो बना है, मूर्ति है, उसकी करना है, उसके भी करके आ जाओगे आप लोग। ऐसी ऐसी मूर्ता का पालन करने वाले हो जाओगे आप। करते हैं हम लोग भी। डूंगरगढ़ से बिहार करते हुए आ रहे थे, वहाँ छोटे छोटे गांव पड़ते हैं, हर गांव के एंट्री में घोड़े की मूर्ति रखी है और एग्जिट में भी घोड़े की मूर्ति है। वहाँ उनके देव ही घोड़े होते हैं, घोड़े की पूजा करते वो। आदिवासी क्षेत्र में, जहाँ तक वो आदिवासी बेल्ट था, नक्सली बेल्ट था, उन गांव की हम बात कर रहे हैं। पीछे साइड से आ रहे थे तो बोले महाराज जी बताए, यहाँ के लोग जो हैं इस घोड़े को पूजते हैं।
यहाँ की परंपरा है, क्योंकि वो आदिवासी बेल्ट में रहने वाले लोग हैं। वो अपने पूर्वजों को उसी घोड़े में देखते हैं, उनके कुल देवता भी घोड़े में आ जाते हैं, अपनी अला बला जो छोड़ने के लिए घोड़े के पास आते हैं, वहीं दीपक लगाते हैं। वो आदिवासी जो ठहरे हैं, आप तो पढ़े लिखे हो ना, वे लोग तो बेचारे आदिवासी हैं। आप लोग तो ऐसा नहीं करोगे कभी? हाँ, लेकिन गधे के पैराविस धो दोगे। नहीं। ये तो उदाहरण है, और किसी की भी बात कर रहे हैं, किसी के पास भी चले जाओगे। वो व्यक्ति जो रोज इतने अच्छे से पूजा करता था, हृदय में बसा करके पूजा करता था, तल्लीन होकर के करता था, पार्श्वनाथ भगवान की जब पूजा करता था तो उसे गुरु भी नजर नहीं आते थे कि मुनि महाराज आ गए हैं दर्शन करने। वो जब मुनि महाराज उसी समय जाते थे शुद्धि करके, जंगल जा करके उसी मंदिर की वंदना करने प्राय सब जाते थे। तो कौन मुनि महाराज आ गए हैं, कौन चले गए हैं, सबकी ओर उसका ध्यान भी नहीं जाता था। एक आध मुनि महाराज की ओर ध्यान भी चले जाए, बाकी और की ओर जाता ही नहीं था। अब उसका रिएक्शन ऐसा हो गया, जिसके हृदय में भगवान बैठे थे। आपका क्या हाल है बताइए? अभी तो हृदय में भगवान है ही नहीं, पहले तो शब्दों में है, और हृदय में कदाचित बैठ भी जाए तो तभी तक बैठे रहेंगे जब तक सब बढ़िया चलता रहेगा। गलत तो नहीं कह रहे? दो चीजें हैं यहाँ पर। पहली बात तो हृदय में प्रभु को बैठाएं, अर्थात अपनी आत्मा की पर्याय प्रभु को बनाएं। आत्मा की पर्याय बनाने का अर्थ है हमारी हर संवेदना में वे आ जाएं, हर भावों में वो आ जाए। एक भजन आप गाते हैं, प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में जैसे तिल्ली में तेल समाया, मेहंदी में रंग समाया। हम लोग बागड़ में चतुर्मास करने गए थे राजस्थान में, तो वहाँ एक भजन गाया जाता था, बड़ा अच्छा भजन था। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में जैसे गन्ने में रस है समाया, तिल्ली में तेल है समाया, बादल में पानी है समाया, अथवा मेहंदी में रंग है समाया। हृदय में बसाने का अर्थ है वो एक मेक हो जाए, उनके अलावा हमें कोई और नजर ना आए। वे ना मिले तो हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने लगे, वे ना मिले तो हमारी आंखों में आंसू आने लगे, वे ना मिले तो हमें भोजन पानी ना रुचे, वे ना मिले तो हमें कुछ भी अच्छा ना लगे। और आपके साथ है शोर सूतक लग जाता है तो बड़ा रिलैक्स फील करते हैं। अब 10 दिन टेंशन फ्री, अच्छे से थोड़ा सा आराम से उठूँगा, जल्दी दुकान खोलूँगा। संतोष जी सही बोल रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल। आप लोगों की क्या दशा है? 10 दिन भगवान ना मिले, आपके पास जेन्युइन रीज़न है, बोले हम तो आना चाहते, क्या करें, शोर लग गया है, क्या करें, सूतक लग गया है। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, 13 दिन 12 दिन 10 दिन कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि खुश और होते हैं, बोले टाइम ज़्यादा मिलेगा, पूजा का 1 घंटा बच गया। होता है कि नहीं? होता है। अथवा कोरोना के काल में किसी की आंखों में आंसू तो नहीं आए, घर में ही किसी को भोजन नहीं रुचा। आप लोगों का क्या भाव गया था उस समय? अब हम तो चाहते हैं जाना, अब क्या करें, मंदिर बंद है, सरकार का नियम इस कारण, नहीं तो हमारी तो पूरी भक्ति है। बच्चे के साथ ऐसा होता है, बच्चा 1 दिन ना मिले तो हालत क्या हो जाती है, सब कुछ छूट जाता है, पूरी दिनचर्या बदल जाती है। लेकिन प्रभु ना मिले तो कोई अंतर नहीं आता। अंतर आता भी है तो थोड़ा बहुत अंतर आता है, और वो अंतर इसलिए कि ठीक है आपका नियम है। चूँकि हमारा नियम है, भगवान के दर्शन के बिना हम पानी भी ग्रहण नहीं करेंगे, भोजन भी ग्रहण नहीं करेंगे। तो आपको विकल्प क्या है? देखना आपका टेंशन क्या होता है, अब भोजन कैसे करें। आपका विकल्प है भोजन कैसे करेंगे उसका है, न कि भगवान नहीं मिल रहा उसका है। कई लोगों को विकल्प होता है जिनका नियम है ना, भगवान के दर्शन के बिना पानी नहीं, पूजा भोजन नहीं। कितने लोगों का नियम है?
जब तक रोज दर्शन नहीं करेंगे हम भोजन पानी नहीं ग्रहण करेंगे। पानी की छूट है बस। अच्छा, पानी की छूट है। हाँ, भोजन नहीं करेंगे। कितने लोगों का नियम है? आपको 3 दिन भगवान ना मिले तो आपको विकल्प होगा, नियम से विकल्प होगा। क्यों विकल्प होगा? भगवान नहीं मिल रहे हैं इस कारण विकल्प हो रहा है, कि भोजन नहीं मिल रहा है इस कारण विकल्प हो रहा है। शरीर की वेदना सताती। विकल्प तो होता है, कईयों का विकल्प होता है, हम भी कह रहे हैं कईयों का विकल्प होता है। तो भगवान के नहीं मिलने का विकल्प है कि भोजन नहीं होगा इसका विकल्प है? टेंशन जो हो जाता है, कई लोग पूछने आते हैं, महाराज जी लंबी यात्रा है और हमारा नियम है भगवान के दर्शन नहीं मिलेंगे, सफ़र ट्रेन में करना है, गोमटेश की वंदना करने जाना है, उस समय हम कैसे करें? उस समय हम कैसे करें? कई पूछने आते हैं, आप में से भी कई आते होंगे। तो आप लोग क्या करते हो? 27 घंटे का 30 घंटे का सफ़र है, 30 घंटे के बिना प्रभु के दर्शन होंगे नहीं, तो क्या करते हो? उपवास कर लेते हो? उपास करें, उपवास उपास करें महाराज। कि और कुछ कर लेते हो? नहीं, कुछ नहीं किए, उपास किए। अच्छा, उपवास कर लेते हो, बहुत अच्छा है। और गर्मी का समय हो तो जब भी अपन कब गए थे? ठंड में गए थे ना। भगवान नहीं मिल रहे हैं इस कारण उपवास किए हैं, किया आपने कि आपका नियम है इस कारण उपवास किया है, भगवान के कि जो आकुलता अंदर से हो रही है, प्रभु दर्शन के बिना की आकुलता, उस कारण उपवास हुआ है। प्रभु दर्शन। अच्छे लोग हैं, उपवास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर उपवास करने का हेतु बहुत सारे हो सकते हैं। एक, आपका नियम टूट रहा है इस कारण कर रहे हैं, नियम ना टूट जाए। एक, बहुत पीड़ा हो रही है, भगवान के दर्शन नहीं मिल रहे हैं, अब मुझसे खाया ही नहीं जाएगा, कैसे तो खा लूँ, कैसे तो पानी दे दूँ मुख में, वो है। कौन सा हेतु आपके मन में पैदा होता है? नियम ना टूट जाए, नियम न टूट जाए, इसलिए वो नियम नहीं लिया गया था। जब भी बताया जाता है कि प्रभु दर्शन के बिना अन्न पानी ग्रहण नहीं करना, उसके पीछे लॉजिक क्या है जानते हो? उसके पीछे लॉजिक है कि वो अंदर की तड़पन होना चाहिए, वो अंदर की आकुलता होना चाहिए, भगवान के दर्शन नहीं मिल रहे हैं, अब कैसे मैं तो भोजन कर लूँ, कैसे पानी पी लूँ, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ, ना कि नियम टूट ना जाए इसलिए। दोनों ही हेतुओं में उपवास होता है, लेकिन नियम के हेतु में ज़्यादा फल नहीं मिलता, अंदर की आकुलता तड़पन में वो फल अलग ही प्रकार का है। पुण्य तो दोनों में मिलेगा, दोनों हेतु में पुण्य प्राप्त होगा, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन यहाँ पर होना क्या चाहिए? तो जिसके हृदय में प्रभु बैठ जाते हैं, उसे अंदर से इतनी व्यथा होती, पीड़ा होती है कि उसे खाया पिया ही नहीं जाता। इसलिए आगम में वर्णित है, उपवास कर लो, पर सब लोगों ने उसे नियम से जोड़ करके रख दिया। तो आपकी जो धर्म की क्रिया है ना, सिर्फ नियम के लिए होती है, अधिकांश लोगों की। सत्य कह रहे हैं, ये क्रिया बहुत अच्छी हो रही है। आप जो है जैसे 148 व्रत ले लिया आपने, कर्म दहन के 156 जितने भी होते हैं, अथवा भक्तामर के व्रत ले लिए, नमोकार के व्रत लिए, आचार 36 के व्रत लिए, 64 रिद्धि के व्रत लिए। जब जब व्रत का दिन आता है उपवास करते हैं, एकासन करते हैं, तो क्यों करते हो? व्रत लिए महाराज जी व्रत लिया इसलिए करते हैं, इसलिए करते हो ना, ज़्यादा लाभ नहीं होगा। हाँ, अभी तक सबकी धारणा यही है, हम उपवास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने 64 रिद्धि के व्रत लिए हैं, इस कारण 64 पूरे करना है। सबकी धारणा प्राय यही है, और यही सोच करके व्यक्ति करता है, पर ये सही तरीका नहीं है। व्रत तो करना है, उपवास तो करना है, इसलिए नहीं कि हमने 164 रिद्धि के व्रत लिए हैं, बल्कि इसलिए कि इस व्रत को करके हमें आनंद होता है, इससे हमारी कर्म की निर्जरा हो रही है, हमारी भावों की विशुद्धि बढ़ रही है, इस कारण हम कर रहे हैं, न कि नियम पूरा करने के लिए। अभी तक का जो धर्म है सिर्फ नियम निभाने का है, अभी तक सही में करेंगे, और कुछ नहीं है।
और अधिकांश लोगों का यही होता है। चूंकि हम नियम महाराज जी से ले लिया है, अथवा महाराज जी ने नियम दे दिया है, प्रेरणा दे दी थी, लो सब जन बोले आचार्य छत्तीसी, बोले आचार्य पदरोहण दिवस है तो बोले सबको आचार्य छत्तीसी की व्रत ले लेना चाहिए, तो लो सब जन, सबने ले लिए, बहुत ने ले लिए। फिर वो एक एक उपवास करते हैं, बोले क्यों? आचार्य छत्तीसी का नियम आचार्य महाराज जी ने दिया था अथवा प्रेरणा दी थी, इस कारण हमने ले लिया और उसे पालन करने के लिए कर रहे हैं। यही होता है, अंदर बैक ऑफ द माइंड यही चलता है। आप बहुत अच्छी क्रिया करें, नो डाउट, लेकिन वो लाभ नहीं होगा जो होना चाहिए। लाभ तो तब होता है जब अंदर से आनंद का स्रोत फूटता है, और जिसके हृदय में आनंद का स्रोत, हृदय में प्रभु होते हैं, वो आनंद का स्रोत फूटता है जब वह उस व्रत उपवास को करता है। और जब वो प्रभु नहीं मिलते हैं तो उतनी विकलता होती है, आकुलता होती है, उसे कुछ भी रुचता नहीं है, जैसे उसका राग अपने बच्चों के प्रति होता है। क्या समझ में आया? तो भगवान को हृदय में बैठाने का अर्थ क्या हुआ? एक में एक होना भगवान। राग देश को हटाना। क्या हुआ? कैसे चेक करोगे भगवान है हृदय में बैठे हैं कि नहीं? तो जिस दिन भगवान नहीं मिले उस दिन खूब रोना आना चाहिए, बाम लगा करके नहीं। बोले महाराज जी ने बोला रोना आना चाहिए, थोड़ी सी बाम लगा लो। बच्चे का एक्सीडेंट होता है बाम लगा करके रोते हो? नहीं, कौन सिखाता है रोना? ऑटोमेटिक आता है। क्यों? बच्चा ना बीमार पड़ जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, कौन सिखाता है? सासू माँ ने सिखाया था क्या? कि माँ ने ट्रेनिंग दी थी कि डॉक्टर ने कहा था? ना डॉक्टर कहता है, ना माँ, ना सासू माँ। क्यों आ जाता है रोना है? लगाव के कारण। उससे तीव्र मोह है, इस कारण उसे कुछ भी होता है तो रोना आ ही जाता है। और हर एक को आता है, हर माँ को आ जाता है, क्योंकि हर माँ का बहुत ज़्यादा मोह बच्चे से रहता है। सौतेली नहीं होना चाहिए, बस ये बात अलग है। क्योंकि सौतेली माँ होती है ना, उसे रोना धोना नहीं आता ज़्यादा। हमने किसी सौतेली माँ को नहीं देखा कि उसका सौतेला बच्चा है और वो बीमार हो गया तो उसे भोजन नहीं रुच रहा, उसकी आंखों में आंसू नहीं है, उसे क्यों नहीं आता रोना? अथवा जो धाय होती है, अथवा घर में चाची होती है, अभी एक ही साथ है, ज्वाइंट फैमिली है, अब माँ तो रो रही है लेकिन चाची को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? जबकि वो चाची भी भोजन कराती है बच्चे को, पालन पोषण में वो भी सहयोग करती है, पर उसे इतना विकल्प क्यों नहीं होता? भेद है ना, वो अपना एक ही घर में रहते हुए भी, साथ साथ रहते हुए भी, उसकी परवरिश करते हुए भी उनकी आंखों में आंसू नहीं आते। क्यों आखिर? क्योंकि मेरा नहीं है, ये तो जेठानी का है। क्या भाव आ जाता? मेरा थोड़ी है, जेठानी का बेटा है, मेरा तो भतीजा है, यही होता है ना भाव। अथवा सौतेली होती है तो नहीं आता है। तो आप भगवान को कैसा मानता है? बोलिए थोड़ा। नहीं आते। अच्छा, भगवान आपके कौन है? सगे? कितने? देवरानी जेठानी जैसे सगे कि सौतेले जैसे सगे? अभी किसी के सगे नहीं। सगे तो हैं, जेठानी और देवरानी का भी संबंध होता है, सगे तो होते हैं, पर वह संबंध ऊपर ऊपर का संबंध रहता है। हृदय में बैठाने का अर्थ वे प्रभु आपके अपने हो जाए। कितने अपने, कैसे अपने, आप ही बता दो। कितने और कैसे अपने हर एक व्यक्ति जानता है। बच्चे जैसे अपने, कि पत्नी जैसे अपने, कि माँ जैसे अपने। तो जिससे आप सबसे अधिक चाहते हैं, जिसे भी, तो जैसा वो आपका अपना है, प्रभु उससे भी बढ़कर आपके अपने हो जाए, उससे भी बढ़कर। तब ये घटना घटेगी। हृदवर्तनी त्वयि विभो शिथिली भवन्ति जंतु क्षणेन निबिड़ापि कर्म बंधा। समझ में आया? तो आप नियम पालन करने के लिए व्रत नहीं करोगे अब? क्यों? ये व्रत ले लिए हैं तो महाराज जी ने दे दिए हैं। किसने दिया आपको व्रत?
हमने लिए हैं। अच्छा लिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो अब जब व्रत करते तो नियम पालन करने के लिए अभी गिनती करते हैं, अभी 64 में से एक कम 32 हो गए, 33 हो गए, 34 हो गए। कुछ लोग तो ये गिनते रहते हैं अब कितने बाकी हैं। हाँ, गिनती तो करना है, अभी 6 और बाकी हैं। अभी 15 और बाकी हैं, और जैसे 64 होते, हाँ बोझ उतर गया। नहीं, बहुत बड़ा लोड था। जैसे कई हैं जिनके व्रत होते हैं ना, जब पूरे हो जाते हैं तो राहत की सांस लेते हैं। नहीं, फिर दूसरे व्रत ले इसलिए कि दूसरे और जल्दी से ले जाते अच्छा, राहत की सांस लेते हैं फिर कि दूसरे एक ले लेते हैं। आनंद का भाव, उत्साह का भाव, हमने अच्छा कार्य किया, वो भाव आता है। उद्यापन तो सब कराते हैं, लेकिन उद्यापन करने का उद्देश्य बहुत बड़ा बोझ था भैया, इतने साल से पढ़ रहे थे, अब उतर गया। एक वो भी होता है भाव, और एक अंदर से खुशी होती है, हमने व्रत किया। है कि नहीं? सारा खेल उसी का है, हाँ, वो का ही है। क्रिया तो एक ही जैसी हो रही है। सही है। हर कोई व्रत करता है, प्राय बहुत सारी महिलाएं करती हैं, लेकिन व्रत करते समय कौन से भाव होते हैं, व्रत पूरे हो रहे हैं उस समय कौन से भाव हो रहे हैं, व्रत कितने बाकी हैं उस समय कौन से भाव हो रहे हैं, व्रत कंप्लीट हो चुके हैं उस समय कौन से भाव हैं, बस उसी के अनुसार सब कुछ घटित होता है। ऐसे भाव आते, अभी पूरे हो रहे हैं, अब जल्दी से दूसरे व्रत और लेना है। इतने उपवास करके, इतने व्रत करके बड़ा आनंद आया, बड़ी अच्छी विशुद्धि बढ़ी, बहुत अच्छा लगा। चाहते हैं कि ऐसी विशुद्धि और अधिक बढ़ते चले जाए, ऐसे भाव और उज्जवल होते चले जाएं। अब जल्दी से जल्दी ये पूरी करूं ताकि दूसरे मैं ले सकूं। सबसे उत्तम तरीका, आपने सही रास्ते को पकड़ लिया। जो दान लिखाते हैं ना, दान पूरा हो गया, बोझ उतर गया। हाँ, 1 करोड़ की बोली ली थी, 90 हो गए, 10 बाकी हैं। देते समय भी बहुत सारे प्रकार के भाव हो सकते हैं। एक तो भाव वो होते हैं जो प्राय समाज में बहुत सारे रहते हैं, कमेटी वाले पहुंचते हैं, कर्जा लिया है क्या मंदिर का, जब होगा तब दे देंगे, बार बार नहीं आना हमारे पास। एक ऐसे दानदाता भी होते हैं। क्यों प्रमोद जी, होते हैं कि नहीं ऐसे दानदाता? विक्की, होते हैं ना ऐसे दानदाता? जब होगा तब लिखा, जब होगा तब दे देंगे। उस समय तो आचार्य के हार हुए थे, इस कारण अब सब बोल रहे थे तो लिखवा दिए, नहीं तो दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया क्या कहेगी, समाज वाले क्या कहेंगे, हमसे छोटे व्यक्ति ने 1 करोड़ की ले लिया और हम इतने बड़े हैं, नामी गिरामी हैं, नहीं लेंगे तो दुनिया हंसेगी। इस कारण अपन भी लिखवा दो भाई, एक मूर्ति हमारी भी, गर्भगृह की एक मूर्ति हमारी भी। और कमेटी वाले पहुंचते हैं, कर्जा थोड़ी लिया है, बार बार फ़ोन नहीं किया करो, जब होगी हम तब अनुकूलता से पहुंचा देंगे। एक तरीका ये होता है दान देने का, एक तरीका होता है कमेटी वाले पहुंचे उससे पहले ही दान दे दिया, और वो भी सोच रहा है जब पूरा हो जाता है हाँ बोझ उतर गया, ये भी ठीक नहीं है। जब पूरा दान हो गया, आनंद से भर गया कि मेरा संकल्प था वो पूरा हो गया, अब मैं फिर से नए संकल्प से जुड़ूंगा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही, बड़ा अच्छा कार्य हुआ। ये सबसे उत्तम तरीका होता है दान का, भक्ति का। कुछ समझ में आ रहा है? अधिकांश लोग दान दे कर के और कर्म बांध लेते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, देते तो हैं दान, दान के माध्यम से पुण्य तो मिलता है, लेकिन उसको इतना कम कर देते हैं, विपरीत सोच बना करके, हमने कर्जा थोड़ी लिया है, अथवा बोझ मान करके दे रहे हैं, अथवा फंसी गए हैं, अब क्या करें। कुछ लोग मंदिर इस कारण नहीं आते, बोले महाराज जी आए हैं, पता ना कोई लंबा टीका ना लग जाए। कुछ लोग बोलते हैं, बोले जब जब मंदिर में महाराज जी लोगों का आगमन होता है, संघ का आगमन होता है, तो बहुत सारे भक्त जो है दूसरे मंदिर जाकर के पूजा करना शुरू कर देते हैं। बोले लंबी चिट्ठी ना फट जाए, लंबा बिल ना फट जाए। उन सबसे कहना है आपने दान दिया है लेकिन बोझ मान करके दिया है, फलेगा नहीं आपको। निर्मल भावों से, आनंद के भावों से भर करके। भक्ति भी बिल्कुल ऐसी ही होती है, नियम का पालन, व्रत का पालन भी बिल्कुल ऐसा ही होता है।
सोचो समझो, आप धर्म तो कर रहे हो लेकिन किमात्मक कर रहे हो। क्या समझ में आ रहा है? तब आप बताइए, आपके हृदय में भगवान है कि बेटा है? पप्पू बैठा, कौन बैठा? पारसनाथ की पप्पू कौन बैठा है? अभी पारसनाथ आने में बहुत वक्त लगेगा, न जाने कितने भाव लग जाएंगे, क्योंकि जिसके हृदय में भगवान आ जाएंगे, नियम है उसे अधिक समय तक संसार में रहना ही नहीं पड़ता है। यहाँ तो लिखा है क्षणेन निबिड़ापि कर्म बंधा शिथिली भवंती। क्षण मात्र का प्रयोग किया गया है, यानी उसी भाव से वो मुक्त हो जाता है। अंतर मुहूर्त में ही वो कर्म झड़ जाते हैं। तब से नहीं कर रहे, भक्ति से कर रहे आचार्य भगवान। तब की तो बात ही अलग है, यहाँ तो भक्ति की बात अलग है। समझ में आ गया अर्थ? नहीं रखें इस श्लोक का अर्थ? चले अब अभी इतने ही रखते हैं आज। माता जी के प्रवचन में और सुन लें।